देखो दोस्तों, मैं राकेश कुमार प्रजापत देव आईटी टीम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो क्लासें हैं वह अपनी थोड़ी लॉकडाउन के कारण डिस्टर्ब हो रही है, जिसके कारण आप थोड़ा सा टॉपिक पढ़ागा। तो भी टॉपिक को नाम है अपनो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर है उसको हिंदी में परिणामीतर भी कहा जाता है। परिणामीतर भी कहा जाता है। देखो, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर होती क्या चीज, अपने को इस नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये किसी न किसी राशियों को ट्रांसफर कर रहा है, किसी न किसी राशियों को ट्रांसफर कर रहा है। कि ट्रांसफर नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफर स्थानांतरण करना। तो ट्रांसफर का मतलब हुआ कि ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार की क्या है, स्थैतिक युक्ति है। क्या है? स्थैतिक युक्ति है। और स्थैतिक युक्ति क्यों है? स्थैतिक युक्ति क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर कोई सचल ऊर्जा नहीं होता है। सचल ऊर्जा नहीं होता है। सचल ऊर्जा नहीं होता है। स्थैतिक का मतलब क्या है कि इसमें कोई किसी प्रकार का चल ऊर्जा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चल ऊर्जा नहीं होता है, जिसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं? चल ऊर्जा के कारण इसको ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति हो गई कि वो एक स्थैतिक हो गई। स्थैतिक होने का मुख्य कारण क्या भी कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, घूमने वाला ऊर्जा नहीं है। अब देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर वह स्थैतिक युक्ति जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखो, वह स्थैतिक युक्ति जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर या परिणामीतर कहा जाता है। अब परिणामीतर है, अब ये रही बात कि वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में कैसे यह क्या करता है, ऐसे अपने को स्थानांतरित करता है। अब वो किसको करता है यह अपन देखेंगे। अब वो किसको करता है वो अपन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर है कि अपन थोड़ी सी संरचना बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा सा बेटर रहेगा।
ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो हो रही है इस साइड में और इस कुंडली के माध्यम से इसके अंदर पूरा सर्किट तैयार हो रहा है। तो इसके अंदर अगर विद्युत धारा अपन जैसे मान लो 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा, इसको जोड़ने के बाद इसमें क्या प्रवाहित हुई, विद्युत धारा प्रवाहित हुई। अब देखेंगे कि इसके अंदर मतलब दो वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में क्या है, दो वाइंडिंग है, जो एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसको अपन किससे जोड़ा जाता है, सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है, जहां अपन सप्लाई इनपुट देते हैं, ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देते हैं, वो उसकी वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी है अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको अपन क्या किया जाता है भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग किसके साथ जुड़ी हुई होती है, जो जिस वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं, लोड से जोड़ा जाता है, लोड से जोड़ा जाता है, उस वाइंडिंग को अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब अपन देखेंगे कि इसमें अगर अपन करंट फ्लो किया, करंट प्रवाहित किया, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ भाई, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ, इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। क्या हुआ भी, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। वो चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, इस दूसरी कुंडली जो दूसरी वाइंडिंग है उसको क्या करेगा भाई, दूसरा धारावाही चालक बोलते हैं, जो आपने पढ़ा है कि फैराडे का जो नियम है, फैराडे का नियम क्या कहता है, फैराडे का नियम कहता है कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो उन चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है, छेदन करता है। तो छेदन करता है या काटता है, तो काटने के बाद उस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल, जिसको अपन बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, वो फ्लक्स क्या हुआ, जो दूसरी कुंडली है अपनी, जो सेकेंडरी वाइंडिंग, उस वाइंडिंग के द्वारा उसका क्या हुआ, छेदन हुआ, कटा, और कटने के फलस्वरूप अपने को आउटपुट के रूप में जो लोड जोड़ रखा है, आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलना शुरू हो गया, ईएमएफ मिलना शुरू हो गया। ये इसका क्या होता है भी, ये एक प्रकार का इसका कार्य सिद्धांत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इसका सिद्धांत होता है, सिद्धांत क्या है इसका, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल इंडक्टेंस, इंग्लिश में इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है अपना अन्योन्य प्रेरण के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है अपना पारस्परिक प्रेरण के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा अपना है सह प्रेरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इन नाम में से अपने को कोई भी अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है तो इनमें से मिल जाता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा सिद्धांत है ट्रांसफार्मर का, तो इन नाम में से जैसे मिल गया अपने को अन्योन्य प्रेरण। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों कि अन्योन्य प्रेरण होता क्या, कि इसी को अपने नेचुरल इंडक्टेंस को ही क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं।
सेम, और यही पारस्परिक प्रेरण है, सह प्रेरण है, सेम सिद्धांत यही होते हैं इसके, एक ही नाम से इसको जाना जाता है। अब देखेंगे अपन कि अब इसकी थोड़ी सी संरचना के बारे में देख लेते हैं। अब संरचना में क्या होता है? संरचना में पहला है कि इसकी मुख्य संरचना, ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है? ट्रांसफार्मर की संरचना के अंदर बताया है कि पहला इसका मुख्य भाग होता है वो अपन जिसको बोलते हैं वाइंडिंग। दूसरा होता है इसका लेमिनेटेड कोर। क्या बोलते हैं? लेमिनेटेड कोर। और तीसरी अपनी भाग है वो मुख्य भाग। और भी भाग होते हैं वैसे ट्रांसफार्मर के, लेकिन इसके मुख्य भाग जो जिसके मतलब इसकी अनुपस्थिति में ये कार्य नहीं करेगा। इसकी अनुपस्थिति में जो भाग में बता रहा हूं इनकी अनुपस्थिति में ये काम नहीं करेगा ट्रांसफार्मर। तो लेमिनेटेड कोर, और चौथा है अपना तीसरा भाग है कंटेनर, जिसको अपन ऑयल टैंक बोलते हैं, टैंक। और चौथा अपना भाग कौन सा है? चौथा भाग टर्मिनल। क्या है? टर्मिनल। अब अपन बात करेंगे पहले, सबसे पहले वाइंडिंग की, कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है दोस्तों? 2 वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब बात रही अपनी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? कि जिस वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं, सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है, उस वाइंडिंग को तो अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जिस वाइंडिंग को किससे जोड़ा जाता है? लोड से संयोजित किया जाता है, उस वाइंडिंग को अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अब बात रही अपनी कि वाइंडिंग क्यों हो गई। अब दूसरों भाग की अगर अपनी वाइंडिंग नहीं होगी तो ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करेगा? नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। कैसे करेगा भाई? तो इसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट है इसका, ट्रांसफार्मर का भाग है जो लेमिनेटेड कोर। जो लेमिनेटेड कोर है, जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर में कोर होती है, वो एक प्रकार से क्या होती है? लेमिनेटेड होती है। अब कोर की बात रही, जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी वाइंडिंग होती है वो एक प्रकार के बोबिन होता है। बोबिन, उस बोबिन के ऊपर लपेटी हुई होती है, बोबिन के ऊपर लपेटी हुई होती है, ट्रम दिए हुए होते हैं, और वो बोबिन इन कोरों के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। वो बोबिन इन कोर के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। करने के बाद अब देखो अपने बात देखेंगे लेमिनेटेड कोर। अब कोर क्या होती है कि मैंने तो ये सोचा है कि डायग्राम पढ़ा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर भी दिखा रहा हूं। देखो अभी ये मेरे पास में ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर में ये दिख रही है अपने को, ये पतली पतली पत्तियां लगा रखी इसमें। क्या लगा रखी? पतली पतली पत्तियां लगा रखी। ये इसकी क्या है? सभी कोर है जो लेमिनेटेड किए हुए हैं, सारी की सारी लेमिनेटेड की हुई है। तो ये सभी की सभी जो दिखाई दे रही है अपनी,
ये सभी क्या है, लेमिनेटेड कोर है। और ये कोर क्या करती है भाई, ये कोर किसकी बनी हुई होती है, बात आ जाती है अपनी कि किसकी बनी हुई होती है, कि ये कोर बनी हुई होती है अपनी किसकी, ये सिलिकॉन इस्पात, सिलिकॉन इस्पात या सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। क्यों, क्योंकि अब बात रही सिलिकॉन स्टील की क्यों बनी होती है, क्योंकि जो इसमें जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक से अधिक, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न होगा चुंबकीय फलक से, जो अधिक से अधिक क्या करेगा भाई, उनके जो पत्तियां लगाई हुई अपनी सिलिकॉन इस्पात की, उसमें अधिक से अधिक क्या हो, उत्पन्न हो उसके, और वो अधिक से अधिक उत्पन्न होगा तो वो क्या करेगा भाई, पूर्ण मार्ग भी प्रदान करेगा। कि वाइंडिंग है, वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, और सिलिकॉन स्टील की अपन क्या की, लेमिनेटेड कोर प्रयोग की। वो प्रयोग इसलिए की कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अधिक से अधिक क्या करे भाई, अपना मार्ग पूर्ण करे, मार्ग प्रदान करे अधिक से अधिक। और दूसरों वो भी काम है कि जो प्राइमरी में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो सेकेंडरी के मां अधिक से अधिक पहुंचे, अधिक से अधिक पहुंचे और मार्ग प्रदान करे उसको। तो आगे बात समझ में, कोर की, लेमिनेटेड कोर की बात। अब बात रही अपनी कंटेनर की। अब कंटेनर क्या होता है, कंटेनर क्या होता है अभी, जो अपना गांव के अंदर लगा ट्रांसफार्मर होता है, ये एक प्रकार का अपना मैंने दिखाया, ये एक छोटा ट्रांसफार्मर है जो एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। अब ये कंटेनर होता है जो मुख्य ऑयल टैंक होता है, मुख्य ऑयल टैंक होता है, उसी को क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। जो एक प्रकार से क्या होता है, तेल से भरा होता है, तेल से भरा होता है। तो कंटेनर क्या चीज है कि कंटेनर होता है ट्रांसफार्मर का जो मुख्य ऑयल टैंक होता है, मुख्य ऑयल टैंक होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार का पात्र होता है जो क्या होता है भी, तेल से भरा होता है। क्या भरा होता है, तेल से भरा होता है। अब इसके अंदर जो तेल होता है, उस तेल का मुख्य काम क्या है, ये जो वाइंडिंग है उसको क्या करना, एक इंसुलेटेड प्रदान करना, और तेल ठंडा होने के कारण पूरी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो क्या रहती है, ठंडी रहती है, ठंडी रहती है। तो ये इसका मुख्य काम होता है। तो कंटेनर आप समझ गए होंगे दोस्तों, कंटेनर समझ गए। अब देखो बात करेंगे अपने टर्मिनल की। क्या करेंगे, टर्मिनल। टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं जो अपना ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसके जो सिरे होते हैं, जो एक तो प्राइमरी वाइंडिंग के सिरे और जो एक सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरे, वो जहां कनेक्ट होते हैं, बाहर अपन निकालते हैं, जहां पर क्या लगे होते हैं, बुशिंग, क्या लगे होते हैं, बुशिंग लगे होते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार आउटपुट में जो निकले हुए होते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, एक प्रकार के टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। तो जो संरचना थी ट्रांसफार्मर की दोस्तों, थोड़ा पॉइंट है वो समझ में आए होंगे आपके कि वाइंडिंग क्या होती है। वाइंडिंग तांबे की तार की प्रयोग की जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, और दो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग को अपन क्या किया जाता है, सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग को अपन लोड से संयोजित किया जाता है।
उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब लेमिनेटेड कोर मैंने ट्रांसफार्मर के तौर पर आपको दिखाई है, और वो कोर होती है किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। किसकी, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। और वो कोर इसमें क्यों प्रयोग की, इसका मुख्य काम क्या है, ये भी मैंने बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स है अधिक से अधिक क्या करेगा, मार्ग प्रदान करेगा, और जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या करेगा भी, सेकेंडरी में अधिक से अधिक पर क्या होगा, गतिमान होगा। तो बात रही अपनी कंटेनर की। कंटेनर मैंने बताया कि ये मुख्य ऑयल टैंक होता है, ऑयल टैंक, इसी को अपन एक कंटेनर कहते हैं जो तेल से भरा होता है। और तेल का मुख्य काम होता है जो वाइंडिंग है उसको इंसुलेटेड का और क्या करता है, ठंडकता प्रदान करता है, कि वाइंडिंग को, पूरी वाइंडिंग को क्या करता है, ठंड प्रदान करता है और उसको ठंडा रखने का काम करता है। आई बात समझ में। अब टर्मिनल की बात रही, टर्मिनल ही आप लोग कि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट सिरा है प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आउटपुट का सिरा है वह जठे आपने कुशिंग के ऊपर जुड़ेड़ा में बन के हैं टर्मिनल के। आई बात समझ में। जी हमें ट्रांसफार्मर एक ले रखे है, ये ट्रांसफार्मर के वहां देख सिरा है, आगा के ही एक टर्मिनल है, के ही टर्मिनल है एक प्रकार का। आगे बात समझ में। और मैं एक नाम लियो बोबिन, जो बोबिन है वो यूं किया है कि बोबिन होए, ये बोबिन के ऊपर वाइंडिंग लपेटेड़ी हो, तो वाइंडिंग लपेटेड़ी हो। अब ये बोबिन के ऊपर वाइंडिंग लपेटेड़ी है। दूसरी तो समझ में आई होगी थारा बात थोड़ी बहुत ही। और इंगे नीचे जो लपेट रखे है इंसुलेटेड पदार्थ, इंगे नीचे वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो कोई दिक्कत को नहीं होगी इतने में। चलो आगे बढ़ागा आप। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लियो दोस्तों। अब आप देखेगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर को सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर काम करे बा मैं थोड़ी सी डिटेल के रूप में बताई। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, प्रेरण के सिद्धांत किस पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब थोड़ी सी बात अपना सॉरी भूल गया कि ट्रांसफार्मर को काम किए, ट्रांसफार्मर को का काम क्या काम करता है। ट्रांसफार्मर काम करता है कि ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों का काम करता है। कि वोल्टेज को घटाना हो बढ़ाना हो, ये काम है ये ट्रांसफार्मर का होता है। आई बात समझ में कि जहां पर बिजली जनरेशन होता है, जनरेशन होता है, चाहे वो 11 केवी हो, चाहे बात रही अपनी 33 केवी हो, लेकिन 11 केवी अपन जनरेशन हो रहा है। तो 11 केवी को 220 केवी में और 220
440 केवी में, सॉरी 132 केवी में 440 केवी में, और ये तो होता है एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। दूसरी बात स्टेप डाउन की तरह, कि स्टेप डाउन में क्या होता है कि जैसे 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, और 11 केवी को इसने क्या कर दिया 440 केवी में, सॉरी 440 वोल्ट में बदल दिया। तो इसी प्रकार ये स्टेप डाउन का काम हो गया, और ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम हो गया। तो इस प्रकार से इस ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। अब देखो अन्योन्य परिगण की बात रही कि ट्रांसफार्मर को सिद्धांत आपा पढ़ा, तो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य परिगण सिद्धांत के ऊपर काम करे, जिसका आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोला। ये बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस, और अन्य नाम भी बताया मैं, पारस्परिक प्रेरण भी हुए, सह प्रेरण भी हुए, अभी अन्य नाम ही गा। तो देखो अन्योन्य प्रेरण की चीज है कि वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी, कि प्राइमरी वाइंडिंग में आप इनपुट सप्लाई दी, तो प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई देना तो बिंग में क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और जबकि में दोनों वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग है एक कोई भी प्रकार को वैद्युतिक संबंध को रखे, दोनों आपस में जुड़ेड़ी को नहीं, जुड़ेड़ी को नहीं, तो दोनों के ही अलग अलग है। तो दोनों में अलग अलग होने का कारण कि आपा पढ़े हो फैराडे को विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, बी के अनुसार यह चीज हुई है मां कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पढ़ा था, तो उसी के अनुसार इसमें होता है। तो बात समझ में आई होगी। अब देखो सिद्धांत कहते हैं कि दो कुंडलियों का जो वह गुण होता है जो किसी दोनों वाइंडिंगों को बिना स्पर्श किए हुए उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसको अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। अब प्रेरण का मतलब क्या होता है? प्रेरण का मतलब होता है, प्रेरण है वो क्या होता है, एसी पर ही उसका क्या रहता है, अस्तित्व रहता है, एसी पर ही उसका अस्तित्व रहता है, जिसके कारण इसको प्रेरण नाम से दिया है, अन्योन्य प्रेरण। तो ये इसका सिद्धांत था, थोड़ा मैंने पहले भी बता दिया था। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली की, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। तो ट्रांसफार्मर को किस पर काम में लिया जाता है? अभी एक एसी पर ही, सप्लाई पर ही कार्य करता है, एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। तो अपन क्या करते हैं, एसी सप्लाई पर ही काम करते हैं। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली देखा ना आप, तो कार्य प्रणाली का ये चीज है कि ट्रांसफार्मर है वो एक प्रकार से क्या पर काम करे, एसी पर काम। अब एसी पर क्यों काम करे? क्योंकि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो एसी स्वभाव का उत्पन्न होगा। क्या होगा? एसी स्वभाव का उत्पन्न होगा। अब आपने पढ़ा है कि फैराडे का तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, उस प्रेरण नियम के अनुसार अपन देखेंगे
कि कोई भी अगर धारावाही चालक है उसमें जो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है तो उस वाइंडिंग के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। वो चुंबकीय फ्लक्स क्या जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जो उसको क्या करेगा भाई, छेदन करेगा। वो छेदन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसको आउटपुट के रूप में जो अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ईएमएफ। क्या मिलेगा भाई, ईएमएफ। ईएमएफ मिलेगा। अब देखो अपने डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम देखेंगे। ये इसकी प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब कार्य प्रणाली में अपन देखते हैं कि जैसे ही इसको विद्युत सप्लाई स्रोत से जोड़ेंगे प्राइमरी को, तो इसमें विद्युत धारा का चालन होगा। विद्युत धारा का चालन होगा तो क्या उत्पन्न होगा इस वाइंडिंग के चारों, चुंबकीय फ्लक्स। जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो चुंबकीय फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके द्वारा क्या होगा, छेदन होगा। तो छेदन होगा तो छेदन होने पर क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई सेकेंडरी में, जो अपने को आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, ईएमएफ। क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। तो अपन ये बात क्लियर कर चुके हैं कि ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का किस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर काम करता है, क्योंकि इसका अस्तित्व किस पर रहता है, एसी सप्लाई पर ही रहता है, क्योंकि काम है वो एसी सप्लाई पर ही काम करता है। अब एसी सप्लाई पर काम, अब आपने कह दिया कि सर डीसी पर क्यों नहीं करता, कि डीसी पर क्यों, डीसी पर इसलिए नहीं करता है कि इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की अनुपस्थिति के कारण तो प्रतिरोध है वो बहुत ही न्यूनतम होता है, कम होता है। तो उसमें करंट है वो अधिक प्रवाहित होगी। करंट अधिक प्रवाहित होगी तो वाइंडिंग है वो अपनी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसी के कारण वो डीसी पर काम नहीं करता है, क्योंकि प्रेरण होता है। प्रेरण एक प्रकार से प्रेरण बोला जाता है। तो कार्य प्रणाली में अपन ये देखा तो देखो ट्रांसफार्मर टॉपिक है वो आज आप इंगो भाग पढ़िया, कुणसा पढ़िया। एक तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा पढ़ी, परिभाषा थोड़ा सो में शॉर्ट में रिपीट करवा दूं दोबारा और कि वह स्थैतिक युक्ति जो क्या करती है, वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, वो क्या कहलाती है, एक ट्रांसफार्मर कहलाती है। अब ट्रांसफार्मर होता है उसका काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। क्या काम होता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। अब बात रही आपने फिर दूसरी बात आप करी कि ट्रांसफार्मर की संरचना में भी का मुख्य भाग आप पढ़ा, और भी की भाग हुए ट्रांसफार्मर का, लेकिन मुख्य भाग उन समय बिना वो काम कौन कर सके, काम कौन कर सके, क्योंकि अगर बिना एक भाग भी नहीं होगा तो वो ट्रांसफार्मर काम कौन करेगा। जी आप पहले भाग पढ़े वाइंडिंग पढ़े तो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के मां दो वाइंडिंग हो, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग हो और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग हो। तो प्राइमरी वाइंडिंग कुर्सी हो कि ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है उस वाइंडिंग को अपने प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को किससे जोड़ा जाता है, लोड से संयोजित किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये थी अपनी वाइंडिंग। दूसरो जो संरचना को भाग पड़े आप लेमिनेटेड कोर है कि सिलिकॉन इस्पात की बनेड़ी हो। क्यों आप
लगाई नहीं वहां इन खातर लगाई कि जो प्राइमरी में उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है फिर एक तो मार्ग रस्तो प्रदान करना और जो प्राइमरी में दूसरो भी वो मुख्य काम है कि प्राइमरी में जो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सेकेंडरी में से अधिक गुजरे, अधिक से अधिक गुजरे। ये इसका मुख्य काम था लेमिनेटेड कोर का। अब कोर है वो लेमिनेटेड की जाती है। लेमिनेटेड की बात आ गई तो लेमिनेटेड क्यों की? क्योंकि वो ट्रांसफार्मर में क्या होती है, कुछ क्षतियां होती है। ट्रांसफार्मर में कुछ क्षतियां होती है, तो क्षतियों को कम करने के लिए, उस क्षतियों को कम करने के लिए क्या किया अभी, ट्रांसफार्मर की कोड को क्या किया, लेमिनेटेड किया। तो अब बात तीसरी के बाद आप पढ़ो कंटेनर, जो मुख्य ऑयल टैंक कंटेनर, मुख्य ऑयल टैंक हुए भी भागना पाए के का कंटेनर पात्र होता है एक प्रकार का, जिसमें अपन क्या भरा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। और उस ऑयल का मुख्य काम होता है एक तो वाइंडिंग को क्या करता है, इंसुलेशनता प्रदान करता है, और दूसरा वाइंडिंग को ठंडा रखने का भी काम करता है। ये काम कंटेनर का था। तीसरी बात पढ़ी अपन टर्मिनल की। टर्मिनल हुए जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो सीरा निकलेगा इनपुट का, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो सीरा निकले आउटपुट का। तो वहां सीरा में एक आप 12 लिया, तो 12 लिया तो एक बूस्टिंग के माध्यम से कनेक्ट करा जोड़ा, तो वह बिना क्या हो गया, एक प्रकार का टर्मिनल हो गया। तो आ चीज आप चारों भाग संरचना का पढ़ा। एंगे बाद में आप कार्य प्रणाली पर गया, तो कार्य प्रणाली में क्या पढ़ो कि ट्रांसफार्मर एक एसी पर ही काम करता है। ट्रांसफार्मर एक एसी पर काम करता है। अब एसी पर क्यों भी, क्योंकि उसमें जो एसी स्वभाव वाला एक प्रकार का क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम आपने पढ़ा है, उसमें अपन पढ़ा था कि किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, अभी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और वो फ्लक्स दूसरी कुंडली के माध्यम से क्या करेगा, उसका छेदन करेगा तो आउटपुट के रूप में ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने इतनी चीज पढ़ी थी, और अगला टॉपिक अपना जो क्लास आएगी बिंग में आपा शुरू कराना, ठीक है। तो इतनो आपा ने राखना है।